आज मैं जलीसर तहसील नगला सुखदेव के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन भानु के पास आया हूं और मैं किसानों की समस्याओं के विषय में बात करना चाहता हूं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज हमारा किसान गरीब है, उसका शोषण हो रहा है बार बार और वो परेशान है। उसके विषय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताना चाहते हैं। सर, आज किसानों में जो मजबूरी फैल रही है, जो परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, जबकि सरकार इतना कुछ कर रही है, इसका क्या कारण आप दर्शाते हैं? ऐसा है भैया जी कि ये किसान तो अपने आप परेशान नहीं है। अच्छा। ये किसान भारत की सरकारों ने परेशान कर दिया, क्योंकि पहले किसान मजदूर और किसान के बेटे चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, सारे लोग लड़े आजादी के लिए, अंग्रेजों को भगाया, अपनी जान की कुर्बानी दी और देश को किया आजाद। आजादी के बाद जिन लोगों ने सत्ता संभाली उनने 70-80% किसान और मजदूर के लिए कोई आजादी नहीं दी। आजादी का मतलब हम कोई ठलुआपंथी का काम नहीं चाह रहे थे। आजादी का मतलब ये था कि जो किसान बोता है, जोतता है, उसकी जमीन है, उसमें क्या लागत आती है और फिर लागत प्लस लाभांश जोड़ के यदि से कीमत दे दी जाती तो ये गरीब नहीं होता। गरीब तो ये पहले जो जब आजाद हुआ था देश, तब की मैं किस्सा बता रहा हूं। मेरे बाबा बताते थे कि हमने अपना सोना चांदी बेचा, फिर साहूकारों से कर लिया, तब एक बैल मर गया तो साहूकारों के पास गए, एक कोई और चीज मर गई तो साहूकारों के पास गए, यानी कर्ज में ही जीवन बीत गया इस किसान का। लेकिन सरकारों ने कभी नहीं सुनी। आजाद भारत में कौन हुआ? सरकारों ने आह्वान किया कि ए भारत के किसानों, अधिक अन्न उपजाओ और देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ। हमारा किसान तो लगा रहा आत्मनिर्भर बनाने में और भारत के राजनेता लगे रहे भारत के पैसे को विदेशों की स्विट्जरलैंड बैंक में जमा करने में। घोर अन्याय हुआ है इस किसान के साथ। तो आजाद हुए राजनेता बड़ी बड़ी लंबी तनख्वाह लेने के लिए और अपने मकान दुकान सरकारी देने के लिए, कारें सरकारी देने के लिए, और ये किसान गरीब हुआ, इसका सोना चांदी जेवर सब बिका और इसने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। क्या आपको, जैसे हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान जी। उन्होंने उसमें यह भी कहा था कि हमारे किसान को शिक्षा भी लेनी चाहिए, लेकिन आज हमारे जो किसान देख रहे हैं शिक्षा के अभाव में बहुत पीछे है, इसीलिए उसका शोषण हो रहा है। यदि हम किसी तरह से किसानों को शिक्षा की ओर अग्रसर करें, उनकी लड़कियों को, उनके बच्चों को, तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो किसान को आगे बढ़ सकती है। जैसे मान के चलिए आज टेक्निकल लाइन इतनी आ चुकी है खेती में जिसका हमारे किसान भाइयों को ज्ञान नहीं है। यदि वो ज्ञान किसी तरह से उनको उपलब्ध कराया जाए, उनके बच्चों को पढ़वाया जाए, जबरदस्ती पढ़वाया जाए, तो क्या इससे किसान का उद्धार नहीं होगा? आपकी बात 100% सही है। हम तो ये कह रहे हैं किसानों के लड़के ही कलेक्टर बन जाए, किसानों के लड़के ही एसपी बन जाए, लेकिन सिपाही तक बन पाते हैं, ऊपर बन नहीं पाते। तो कलेक्टर और यदि एसएसपी किसानों के लड़के बन जाएंगे तो सरकार को अपने आप बिल्कुल सही बात झुकना पड़ेगा। वही तो मैं आपको यानी शिक्षा तो देखिए, आपने जो बताया मैं मानता हूं शिक्षा मूल जड़ है, बिल्कुल, लेकिन अब करना भी यही चाहिए, क्योंकि सब कुछ छोड़ के मांगते मांगते चिल्लाते चिल्लाते हम पागल हो गए। किसान आयोग का गठन करो,
किसान आयोग में किसान ही रहेंगे, किसान के कर्जे माफ करो, किसान को पेंशन दो, किसान को मर जाए तो मुआवजा 1 करोड़ दो, लेकिन मानने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। अब ये तरकीब आप जो बता रहे हैं सबसे अच्छी है। किसान के बेटे हो सब कलेक्टर, किसान के बेटे हो कमिश्नर, किसान के बेटे हो एसएसपी, किसान के बेटे हो आईजी। लेकिन वो तो जब वो पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, अब किसान पढ़ने में भी तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है ना। बात ये भी तो समझने वाली बात। उसको कोई बात समझाई जा रही है, वो समझने तैयार नहीं, वो अपने पुराने पहलू पर चलना चाहता है। ऐसा नहीं है, पुराने पहलू पर नहीं चलना चाह रहा है। अच्छा। एक मजबूरी है उसकी। मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक अच्छे स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी तब तक किसान का बेटा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ। ये प्राइमरी के जो स्कूल हैं इनमें तो पढ़ाई नहीं होती, इनमें पढ़ाई नहीं होती है, फिर कहां से बन जाएगा कलेक्टर? सही बात। और इससे ऊपर पढ़ाई करने के लिए किसान पे खर्चा नहीं है, तो उसको पहले खेती का मूल्य मिलना चाहिए, फिर पढ़ाई करनी चाहिए, फिर अधिकारी बनने चाहिए। तो जब अधिकारी होगा ना तो राजनेता तो काम पेंगे। बिल्कुल सही बात है जी, मैं बता रहा हूँ उसको। हाँ, और हमारी यही मांग है कि किसान आयोग का गठन करो, किसानों को फसलों के वाजिब दाम देने का अधिकार उसके पास रखो, और किसान का जो अब तक किसान विरोधी नीतियों के कारण कर्जा हो गया है उसको माफ कर दो। और माफ हुआ और किसान आयोग का गठन हुआ, किसान पर पैसा आया, किसान के भी लड़के इंग्लिश स्कूलों में पढ़े, वो बने अधिकारी, तो फिर राजनेता बनने की कोई जरूरत नहीं। सही बात है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान बिल पास किया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में ये राय है कि वो पागलपन है। अच्छा। क्या जरूरत थी उनकी, क्या जरूरत थी उनकी बिलों की? अब उस बिल में ये कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि किसान फ्री है, कहीं भी अपनी जमीन वो माल बेच सकता है। बिल्कुल। अब आप बताओ कि किसान फ्री है, किसान अमेरिका में जाकर बेच सकता है? नहीं बेच, यहाँ पे फिरोजाबाद तो ले जाए लगभग छोड़ सकता है, वो लेवी पर खरीदे और जो किसान आयोग तय करे उसके भाव यहाँ खरीदे, तब तो है किसान को आजादी। जब आप कह दो कि किसान कहीं भी बेचे, तो मान लो अमेरिका में तेज है तो अमेरिका में ले जाएगा किसान। नहीं, आपकी बात कहना सही है। ये भी तो हो सकता है कि गांव से कुछ नई जनरेशन खड़ी हो जो अपने बुजुर्ग जो किसान है उनकी फसल को लेके अच्छे दामों में बेच सके, चाहे भले कुछ 2-4% उसका हिस्सा उन पर खर्च किया जाए। क्या ये संभव नहीं है? कहां से रुपया लाएगा खरीदने के लिए? किसान खरीदने के लिए नहीं, किसान अपनी फसल बेचने के लिए। मान के चलो ये कोई गांव है, गांव से 4 व्यक्ति एक अच्छे पढ़े लिखे खड़े हो जाएं, वो उस गांव में 10 किसान हैं, 10 किसान अपनी फसल देते हैं, तो उनके माल पर उनको बेचे, तो क्या उनको अच्छा पैसा नहीं मिल पाएगा? मेरा कहने का मतलब ऐसा है। अच्छा पैसा मिलने का तो यही तरीका है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि मैं किसान हूँ, मैंने काफी ट्रैक्टर चलाया है, काफी, और पट्टे पे और रुपए ले लेकर 2-2 हजार जमीन की है। ये जो लोग नोटबंदी कर दी थी उसमें आलू में घाटा भर के मेरा 35 साल का लड़का ओम प्रताप ने आत्महत्या कर ली। उसका कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है कि हम तय करने भाव, अपना लागत मूल्य और लाभांश ला के उस पर सरकार खरीदे और फिर गरीबों को कोटों द्वारा बंटवावे, बचे उसका निर्यात करे, तब किसान की दशा सुधर सकती है। और कोई तरकीब नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अच्छा, जब पैसा होगा, आज मैंने अपनी नाती और नाते जिसका बाप मर गया है ओम प्रताप का, उनसे कहा है टूंडला में वो कर दिए एडमिशन उनका इंग्लिश स्कूल में। मैंने की पढ़ो, पढ़ के दोनों लोग, लड़का और लड़की दोनों कम से कम कलेक्टर बनो, और खर्चा मैं करूंगा, मैं रोटी सूखी खाऊंगा, भूखा मरूंगा, लेकिन तुमको खर्चे की कमी नहीं आने दूंगा, लेकिन दोनों को कलेक्टर बनना, ये मैंने कहा है।
सही वाली बात है। तो जी। मैं ये समझूं कि आप किसानों के सारे हित में काम किया आपने, कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, आपके बारे में पढ़ता भी आ रहा हूँ, मैंने देखा आपने पूरा जीवन अपना संघर्ष में निकाल दिया। अब आपको किसानों के आगे शिक्षा के लिए भी आगे बढ़ाना है, जो अभी आपने कहा, अभी आपने अपने बच्चों के लिए कहा, आप किसानों के लिए भी यही मुहिम चलाने की कोशिश की ये है। पूरे किसानों के लिए कहूंगा, जी हाँ। देश के किसानों के लिए कहूंगा। ये तो मैंने बच्चों के इसलिए कहा कि उदाहरण दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरे उदाहरण से सब लोग सीखें। और एक काम और करूंगा बताइए। कि यदि इन्होंने प्रधानमंत्री ने मेरी बात नहीं मानी, सरकारों ने, तो लॉकडाउन के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में 72 साल बाद एक महाभारत करूंगा, उसमें अपनी सारी मांगे पूरी करवाऊंगा। 68,000 करोड़ रुपया यदि उद्योगपतियों का माफ हो सकता है, बिल्कुल 20 लाख करोड़ उद्योगपतियों को लॉकडाउन में दिया जा सकता है, तो किसान की भी कर्ज माफी करनी चाहिए और उनको फसलों के दाम देने चाहिए, तब किसान का। और सुनो, बिना किसान को खुशहाल किए देश तो ये देश न खुशहाल हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं न ये विश्व गुरु बन सकता है। नहीं हो सकता। नाम के लिए बकते रहो, क्या हमने नहीं ये तो कर दिया? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो तो किसानों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आपकी बात सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुने। अरे नहीं सुनेंगे तो हमारा नारा होगा, चलिए, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। धन्यवाद आपका मेरे साथ है आज। नेशनल न्यूज वरिष्ठ पत्रकार दीपक तरंगा, धन्यवाद।